भाई ना अनगम मार कंजरी ना अरे ला ला शलवार शलवार उंगली मरा लम्मा पा इन्हू लम्या पा लम्या पा लम्या पा लम्या गश्तीन लम्या हमारे साथ मौजूद है वो मुलजिम जिसने एक औरत को उसके घर से उठाया, फिर उसको अपने साथियों के साथ एक जगह पर लेके गया, फिर उसके जो है कपड़े उसके उतार दिए, फिर उसको भरना करके उसकी वीडियो बनाता रहा और उसकी वीडियो को फिर फैला दिया। बात करते हैं इससे क्या वजूहात हैं। सख्त अहकामात हैं जी इस तरह के मामला के हवाले से। किसी भी मजलूम पर जुल्म हो, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब ने अहकाम जारी किए, शेखुपुरा पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई की और शख्स को पकड़ लिया। नाम क्या तुम्हारा? जैन अली। क्या करते हो? मैं पहले पढ़दा होना छाड़ दिता। अच्छा, ये बताओ कि इस औरत को कहाँ से तुम लोगों ने लिया था अपने साथ? घर से। हैं? कार से। घर से। कितने लोग थे तुम लोग? 6। और क्या क्या किस तरह उसको लेके उठा के ले गए तुम लोग? ਉਹਨੂੰ तो घरों ले आ गया सी। नहीं, कैसे? मुंडे नाल सी दोस्त है। अच्छा, ਉਹਨੂੰ घरों ले आ गया सी ते कोई पिस्तौल वगैरह भी था तुम लोगों के पास? हैं? हाँ जी। अच्छा, कितनी पिस्तौलें बंदूकें थी तुम लोगों को? पिस्तौल पे बंदूक थी। कितने बजे गए तुम लोग उसके घर? 1:30 बजे। हाँ, 1:30 बजे। 1:30 बजे गए। हाँ जी। उस वक्त घर में कौन के मर्द नहीं था? हाँ जी मर्द था। लेकिन वो सामने नहीं आए इसकी वजह से, असले की वजह से? नहीं वो सुते हुए आन उन्होंने नहीं सी पता लगा। अच्छा, फिर बाद लगा फिर ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੋਂ। कहाँ ले गए? ਸਟਾਫ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਤੇ फिर ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ उसको बहाना किया तुम लोगों ने, यानी कपड़े उतारे थे तुम लोगों ने? ਉਸਨैन ने उतारे सी कपड़े। मसला किसके साथ चल रहा था? तुम्हारे साथ चल रहा हाँ था? जी, उस्नैन ही ले नहीं, जिस औरत के साथ ये जुल्म हुआ है उसका मसला तुम लोगों के साथ चल रहा था हाँ जी। और तुम्हारी वजह से तुम साथ लेके गए थे सारे लड़के? हाँ जी, मैं स्नैन आया सी ना मुंडा मेरा दोस्त है, उन्हें मैंने दसा। तो कहाँ लेके गए उसको तुम? स्टाफ थे। अच्छा, तो उसको फिर कौन बनाता रहा उसको? स्नैन तो मैं उसको फिर ये इस हद तक जाना, ये किसी तौर पर भी तुम लोगों को था कि एक नहत्ती औरत को उसके घर से तुम लोग उठाते हो, फिर उसको बहाना करते हो, फिर उसकी वीडियो बनाते हो, वो चीख रही है, चिल्ला रही है, माफिया मांग रही है, भाई भाई कह रही है तुम लोगों को, फिर भी तुम लोगों को उस पर रहम नहीं आया? नहीं मारा कुटिया को नहीं आया उन्होंने। नहीं, जो कर दिया वो कम है? जो तुम लोगों ने किया उसके साथ वो कम है? नहीं, क्या आप क्या किया तुम लोगों ने? वो वीडियो जो है वो सोच भी नहीं सकते। हमें बताया गया, एसपी इन्वेस्टिगेशन उन्होंने बताया जी कि किस तरीके से तुम लोगों ने उसके साथ उसके कपड़े उतारे, फिर उसकी जबरदस्ती वीडियो बनाते रहे तुम लोग। फिर कहाँ फैलाई तुमने ये वीडियो? कदाई मैं बनाई सी ते मैं जिन्ना मेरे लिए सेंड मेरी सिस्टर दी वीडियो कीतियां सी ना बना के हर पासे, मैं उनदे लिए जिन्हें मेरे लिए सेंड की मैं उनदे लिए सेंड की और स्नैन दूसरे बनाइया सी उन्हें पता नहीं इन्होंने दिखाई या किन्होंने उन्हें फिर आगे दी आ। जो भी है किसी नहीं, ये तुम लोगों का झगड़ा किस बात पे चला है सारा? आपस में तुम लोग रिश्तेदार हो? हाँ जी, रिश्तेदार आन जान एक दूसरे ले ये अच्छी रिश्तेदारी है तुम लोगों की एक दूसरे के साथ? तुम इतना जी साढ़े लाख जुल्म क्या हुआ तुम्हारे साथ? तुम बताओ, तुम्हें भी हक पहुंचता बोलने का, सच बोलो झूठ बोलो जो भी है, बताओ क्या बात है? जी मेरी सिस्टर। तुमने ऐसा उस औरत के साथ क्यों किया? उसको उठाया क्यों? उसके कपड़े क्यों उतारे? उसकी वीडियो क्यों बनाई? उन्होंने जी मेरी सिस्टर ने पहले गवाह करके सना फरवा ते आबद 4 और उन्होंने घर लिया क्यों जबरदस्ती नाल वीडियो बनाई है, हर पास वायरल की, मेरे पढ़वाइयां ले भी सेंड की, 2 सिस्टर ने तलाक मिली है ते हर पास मेरे भरावां ले रिश्तेदारां ने दोस्तां ने हर पास सेंड की पहले सर जी उन्होंने। नहीं, तो अगर ऐसा हुआ था तुम लोगों के साथ, हाँ जी, तो हमारी बात हुई है एसपी इन्वेस्टिगेशन उस्मान साहब से, जी उन्होंने कहा जी कि ऐसी कोई चीज़, कोई वीडियो, कोई ऐसी केस, कोई ऐसी दरखास्त पुलिस तक नहीं पहुंची। साढ़े को जी हर चीज़ है नहीं, अगर थी तो फिर अब तक सामने क्यों नहीं तुमने दिखाई पुलिस को? नहीं, हम ये नहीं कहते वीडियो दिखाओ, हम ये कहते हैं कि जो तुमने दरखास्त दी थी वो क्यों नहीं दिखाई पुलिस को? साढ़े को है तो कहाँ पे है?
वो सुबह दिखा देंगे। नहीं तो अभी तक फिर क्यों नहीं दिखाई तुम लोगों ने? पता नहीं कहते मैं फार लवांगे और वाली फ्रीजे नहीं है। नहीं तो वो उससे पहले तो तुम लोगों ने ये काम कर दिया ना गलत। पहले उन्होंने किया। झगड़ा क्या चल रहा है तुम लोगों का? ये मतलब मान लिया जाए, अगर तुम्हारी बात मान ली जाए हाँ जी। तो तुम्हारे साथ या तुम्हारी बहन के साथ भी गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो किया क्यों ऐसा उन्होंने? अगर मान लिया जाए तुम्हारी बात को। पता नहीं क्यों किया। पहले उन्होंने किया, साढ़े सारे पिंड वाले नूं पता है कि उन्होंने साढ़े ला किया। उन्हें बड़ा जुल्म किया रल के साढ़े नाल। नहीं तो अच्छा, कैसे उठाया कैसे इस औरत को? घर में कैसे गए? किसको फोन किया था तुमने जाने के लिए? फरवा को। वो उसी घर में होती? हाँ जी। और वो तुम लोगों मसलन वो भी बकौल तुम्हारे, वो भी इस तुम्हारी बहन की वीडियो बनाने में हाँ जी। शामिल थी? जी। अगर तो तुमने उसको फोन करके क्या कहा था जिस दिन तुमने उस औरत को उठाया? मैंने आख्या दरवाजा खोल, वो मिस्त्री उन्होंने लगे हुए सी ना शामी, ते मैं आख्या मैं मिस्त्रियों को आया दरवाजा खोल, मैं सोना आया था। अच्छा, उसने दरवाजा खोल दिया? हाँ जी। उसने तुम्हारी बात भी सुनी? हाँ जी। हैं? हाँ जी। तो अगर वो इतने ही गलत थे तुम लोगों के साथ, हाँ जी। तो फिर वो उसने तुम्हारी बात क्यों सुनी? पहले नहीं सी सानू पता, पहले वीडियो ना पहले दी बनाई हुई सी 6-7 दिन पहले तो वायरल हो। नहीं मेरी इतना बता दो, जिस दिन तुम जब उनकी बहन की वीडियो बनाने के लिए उनके घर गए हो, तो तुमने पहले इस औरत को फोन किया है, मैं उसका नाम बार बार नहीं लूंगा, जो उसी घर में रहती थी, बकौल तुम्हारे, उसी ने ही ये सारा काम किया था। हाँ जी। तो फिर वो अगर उसने गलत किया था तो फिर इतनी वो तुम लोगों के साथ तुम्हारी बात मान ली, तुम्हारे साथ ठीक ठाक मामला चल रहे थे, हाँ जी। तो वो कैसे मुमकिन है कि तुम खुद ही कह रहे हो फोन करके वो दरवाजा भी खोल रही है? अगर उसने कुछ ऐसा किया होता तो वो मोहतात रहती। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਲਾਕਾਤ ਹੀ ਇੰਜ ਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਤਾਈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲਾਹੌਰ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ नहीं। अच्छा, उनको नहीं, बकौल तुम्हारे, उनको नहीं पता था कि तुम लोगों को पता लग गया? हाँ जी। यानी कि उन्होंने किसी और को नहीं दिखाई थी वो वीडियो? नहीं, हर पास से विखा देती सी, मैनू नहीं सी पता। तो फिर जैसे उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट की और तुम अब पुलिस की हिरासत में हो, और इसकी सजा भी बड़ी सख्त है किसी के साथ ऐसा करना, तो वो तुमने फिर क्यों नहीं आप लोगों ने पुलिस को बताया जी पुलिस वालियां नूं, उन्हां नूं पता, वीडियो दा भी पता है, सारे साडे पिंड नूं पता है, साडे ला पहले जुल्म ना कीता। नहीं तो वो देखो ना कि फिर वो क्यों नहीं, फिर तो पकड़े क्यों नहीं गए वो लोग पहले? पता नहीं, इस गल का नहीं पता कौन। तो फिर तुम लोगों ने क्या प्लान बनाया जी सारे मामला? ये जी इसका बयान है, हमारी बात हुई है एसपी साहब से, वो कह रहे हैं जी कि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हमें दी गई थी, अगर इन लोगों के साथ ऐसा होता या हुआ वैसा मामला तो पुलिस फौरी कार्रवाई करती, क्योंकि इस पे ज़ीरो टॉलरेंस है। बिल्कुल भी इस चीज़ को काबिल कबूल नहीं किया जा सकता कि कोई किसी के साथ जुल्म करे। और अब बकौल एसपी साहब के, उन्होंने कहा जी कि ये पकड़ा गया है तो अपनी फेस सेविंग के लिए ये बात कर रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं एसपी इन्वेस्टिगेशन शेखुपुरा उस्मान साहब, उनसे हम बात करेंगे इस केस के हवाले, जिसमें एक खातून को जी उसको बरहना किया गया, उसको मारा पीटा गया, फिर उसकी बरहना वीडियो बनाई गई, इस हवाले से हम बात करेंगे। जी उस्मान साहब बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 28 तारीख को हमारे पास एक कंप्लेंट आई विक्टिम की तरफ से कि मुझे उठा के ले जाया गया है और हफ्से बेजा में रखा गया और उसके बाद मुझे छोड़ दिया गया, मारा पीटा गया। तो हमने उस पर जो उनकी एप्लीकेशन थी, उसका जो मतन था, उसके हवाले से 496A की हमने FIR दर्ज की। लेकिन 2 दिन बाद हमारे SHO जो हैं वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि सर इनकी एक ना सिर्फ इनको मारा पीटा गया और हफ्से बेजा में रखा गया, बल्कि एक वीडियो वायरल हो गई। जब हमने इसकी तहकीकात की तो हमें पता चला कि वो बेसिकली उसकी जो है वो इन्होंने वीडियो बनाई और उसको जो है ना मतलब उसको वायरल करने की कोशिश की। तो उसको ये जो वीडियो में जो बताया गया है कि ये उसको मार भी रहे थे, पीट भी रहे थे, फिर उसको जो है बढ़ाना भी किया है उस वीडियो में उन लोगों ने? जी हमारे जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, मतलब उन्होंने ये सारा इस चीज़ को देखा है और इसमें उनका जो है वो इसी तरह की वो जो स्टैंस है वो इसी तरह की चीज़ें सामने आई हैं कि इन्होंने मारा पीटा है और औरत को बरहना किया है और उसके बाद उसकी जो वीडियो बनाई और उसको वायरल करने की कोशिश की है, जो कि इंतहाई कभी फेल है। जब हमें ये पता चला है तो हमने इस पे जो है मतलब आमतौर पे जो मतलब 496A के जो होती हैं FIR या 365B की जो FIR होती हैं, उनमें चूँकि एलिमेंट आ रहा होता है अलॉटमेंट का, तो वो एक रूटीन मैटर में चल रही होती हैं। लेकिन जब इस तरह की कोई चीज़ सामने आती है तो फौरी तौर पे उस पर एक्शन होता है, एक्शन लिया गया है और इस जो मरकज़ी मुलज़िम है इसको गिरफ़्तार किया गया।
और इस पे जो दफात हैं जो ख़ास तौर पे 354A है उसको शामिल किया गया, ऐड किया गया है। और ये जो इन्वेस्टिगेशन है वो हमने अपने जो अवेलेबल पूल है उसमें एक जो सीजन पुलिस ऑफिसर हैं फैसल इंस्पेक्टर हैं उनके ज़िम्मे लगाई गई है। और उसके बाद जो है मतलब इसी की निशानदेही पे जो मेन मुलजिम है 4 मज़ीद मुलजिमान को गिरफ़्तार किया गया है। दो मुलजमान की जो गिरफ्तारी है वो भी बकाया है, बाकी मुलजमान के ऊपर भी छापे मारे जा रहे हैं। मेन मुलजिम यही जो पुलिस ने फौरी तौर पर पकड़ लिया उसको? जी, मेन मुलजिम को गिरफ्तार। इन्होंने पहले उसको कहीं से उठाया था औरत को? उसके रिपोर्टेडली जो अभी तक तो इब्तदाई तफ्तीश है, रिपोर्टेडली उसके घर से इन्होंने उठाया और उसको कुछ जगह पे लेके गए, उसकी निशानदेही हमने करवाई है उसे। जो मुझे मेरे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने बताया उसके मुताबिक उससे तकरीबन 2 फरलांग के फासले पे एक हवेली थी, उसमें जो ईरान हवेली थी उसमें ले जाके उन्होंने उसको कुछ बताया? औरत ने बताया या ये शख्स ने बताया जी कि क्या वजह थी कि किस हद क्यों इतना गलत हाथ तक चला गया ये बंदा? ये बंदा क्लेम करता है कि तो आज से तकरीबन 2 साल पहले इसके जो औरत है विक्टिम है इसके हस्बैंड ने मेरी जो बहन है मेरी बहनों के साथ भी ऐसा किया था, लेकिन उसमें हमने कुछ चीज़ें की हैं, वो कोई ऐसा जी एक कंकॉक्टेड सी स्टोरी है, कुछ चीज़ें सामने आई हैं, अभी तक उसका जो है वो मतलब हम ले रहे हैं। कोई वीडियो ऐसी वायरल हुई हो, कोई ऐसा मसला, कोई चीज़ नहीं है, कोई इसका कोई ऐसा बयान नहीं है जो इसने पुलिस को दिया हो, कोई ऐसी एप्लीकेशन नहीं है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो विक्टिम है इसका हस्बैंड हमें पता चला कि वो बैरून मुल्क है, तो हम उसकी भी ट्रैवल हिस्ट्री ले रहे हैं कि वो कब आया, कब ये जब क्लेम करता है आया वो यहाँ पे था भी या नहीं। ये सारी चीज़ें अभी मतलब इन्वेस्टिगेशन जो है वो इब्तदाई मराहिल में, जैसे जैसे आगे बढ़ेगी बहुत सारी चीज़ें जो इसमें बहुत सारे फैक्ट्स जो हैं जो मतलब अभी फोल्डेड हैं वो अनफोल्ड होंगे, तो उनको भी आपके तवज्जो से इंशाल्लाह जो है ना हम आवाम के सामने रखेंगे। लेकिन इसकी बेस पे ये कहना कि मतलब क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था और ये हमदर्दी लेने की कोशिश करना कि इदारों बाज़ मुलजमान ऐसे करते हैं कि किसी पर जुल्म करके बाद में फिर मुबैना तौर पर झूठा इल्ज़ाम भी लगा देते हैं। जी ऐसा ही होता है बाज़ अक्सर, बल्कि बाज़ औक़ात नहीं अक्सर ऐसा होता है कि अपने जो है वो कभी फेल के ऊपर पर्दा डालने के लिए या सोसाइटी से कुछ हमदर्दी टाइप की चीज़ गेन करने के लिए कि जी ये हमारे साथ हुआ था और चूंकि इदारों ने, रियासत ने और पुलिस ने कुछ नहीं किया था लिहाजा हमने अपना बदला खुद ले लिया और कोई ऐसा जो उसमें, लेकिन इसमें हर चीज़ का जो है वो मतलब ये चीज़ इसने मतलब हर हद को पार किया है, जो कि किसी सूरत भी एक जो है ना मुआशरे में जहाँ पे ख़ास तौर पे कानून जो है अपनी जो मतलब रास्ता ले रहा है कानून, और हर जो सोसाइटी का जो हर फैक्शन है वो एवोल्यूशन के प्रोसेस में किसी चीज़ की भी इजाज़त जो है इस तरह से ना दी जा सकती है, ना इसके बारे में सोचा जा सकता है और ना इसको ये प्ली लेने दी जा सकती है कि ये फेल है, उसके पीछे जो है ना ये वजह थी, कोई भी वजह हो, कोई भी रीज़न ऐसा जुल्म नहीं करना चाहिए किसी भी इस तरह से, बिल्कुल जो है ना मतलब और इसके खिलाफ कानून के मुताबिक जो है डेफिनेटली जी हम कार्रवाई करें। पूरी हम अपनी जो है केस फाइल तैयार करेंगे। इसकी जो वीडियो है उसका मैंने अपने आईओ को डायरेक्ट किया है कि इसका फोटोग्रामेट्रिक टेस्ट करवाएं, ऑडियो जो टेस्ट है वो करवाएं इसका, और उसके बाद जितने भी जो हम आम तौर पे जो इन्वेस्टिगेशन में जो लैकुनास छोड़ जाते हैं, हमारी कोशिश ये होगी कि हम एक मजबूत केस फाइल तैयार करें और मुलजमान जो हैं इनको कैफे किरदार तक पहुँचाएं। थैंक यू। जो इसने किया, इसका किया हुआ सब कुछ सामने आ गया, यानी वो वीडियो, वो जिस तरीके से उस औरत के साथ ये जुल्म कर रहा है और इसके साथी उसको वो माफिया मांग रही है, इनसे माफिया मंगदी भी सी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? हाँ जी, उन्हें आकर मेरे ना इंज करो। हाँ, उन्हें चाहे इंज ना मेरे ना करो। तो तुम लोगों ने क्या किया उसके साथ? उन्हें तुमने क्या किया? वो कह रही थी मेरे साथ भाई मेरे ना इंज करो, भाई मेरे ना इंज करो। तुम लोगों ने क्या किया? तुम लोगों ने क्या किया? वो तुम्हारी आवाजें आ रही हैं साफ, वीडियो कौन कौन बना रहा था? मैं तो स्नैन। हाँ, तुम्हारी आवाजें आ रही थी, तो फिर तुम लोगों ने उसको किस तरह से, फिर वो माफिया मांगती थी, भाई कह रही थी तुम लोगों को, वो ऐसा ही है? हाँ जी, तुम भाई कह रही थी, फिर भी तुम लोगों ने उसका ख्याल नहीं किया? क्या किया उसके साथ? साडे नाल केड़ी उन्हां दी दुश्मनी आई, उन्हें पहले किया तो फिर नहीं इदू दरखास्त दी सी, नहीं मुजरम भतीजे थे असी भी कर दिता, असी फिर उन्हें क्यों जुल्म करना आता? नहीं तो फिर अगर तुम्हारी बात मान ली जाए, अगर जी ये बात दुरुस्त कर रहा है तो इसके साथ भी गलत हुआ, इसकी बहन के साथ भी गलत हुआ, बिल्कुल उनको उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी, पकड़ा जाना चाहिए था। लेकिन उसके बदले में जो इसने किया है कि जिसने ये काम किया है कि वो अपनी ही कहते हैं ना यारी दोस्ती भी इनकी आपस में, फैमिली फ्रेंडशिप है इनकी सबकी आपस में,
तो उसके बावजूद इसने भी जाके वही काम किया। कितनी देर तक फिर उन्होंने उत्थे रखा था? आधा घंटा। तो फिर कैसे छोड़ा उसको? फिर गड्डी ते पा के उत्थे पिंड छड्ड आए सी। अच्छा, कौन कौन थे जो उसके नोच रहे थे कपड़े तुम दोनों में से? कौन कौन था? स्नैन सी ते एक और मुंडा, स्नैन ही उनके कपड़े इंज करता पिया सी ते तुम भी थे? मैं वीडियो बनाता पिया सी। तुम्हारे लिए हो रहा था सारा ये? हाँ जी, तुम ही करवा रहे थे? मैं तो स्नैन डाल के। ये नाज़रीन, मेरा मकसद ऐसा ही है कि खुदा रा अकल करें लोग, आपस में इस तरह के मामलात को बढ़ावा मत दें। अगर इसकी बात मान ली जाए तो इसकी बहन के साथ अगर ऐसा हुआ, अगर अब तक की पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश में ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई होता तो हमें बता देते, लेकिन अगर खुदा ना खासा कुछ ऐसा हुआ भी है तो भी गलत हुआ उन्होंने जो किया। अब झगड़ा क्या चल रहा है तुम लोगों का आपस में? अगर मान लिया जाए तुम्हारी बहन का उन्होंने कुछ जुल्म किया इस तरह से, तो झगड़ा क्या था तुम लोगों का? झगड़ा कोई भी नहीं, जमीन मेरे बनोई दी उन्होंने लई सी किला मुੱਲ ते 3-4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਵਾ ਲਈ ਇੰਜ ਦੇ ਤਲੁਕਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਉਣ ਦੇ बहना भरावां वाले थे, उन्होंने बाकी पैसे नहीं सी दिते हैं ते सिस्टम ये नहीं आप दोनों की फैमिली है जिन्होंने ये एक दूसरे की वीडियोस बनाई हैं? हाँ जी। तुम्हारे बकौल तुम्हारे कि उन्होंने तुम्हारी बहन की बनाई फिर तुमने उनकी बहन की बना दी, तो आपस में तुम लोगों का ताल्लुक बहुत अच्छा है? हाँ बहुत अच्छा। तो ये क्या कैसे ताल्लुक है यार तुम लोगों के? तुम एक दूसरे की बहनों को नहीं बख्शते? जुल्म ढेर किया है उन्होंने, असी पिंड च भी रखा है, वो पिंड दे नहीं आने, उन्होंने पिंड च भी असी रखने वाले हैं। बहरहाल जी चले, अब तुम इस वक्त गिरफ्तार हो, तुम्हें शर्मिंदगी है इस मामले में कि तुमने क्या किया ये सारा? अब तुम्हें लगता है तुमने जो किया ठीक है? उन्होंने भी नहीं ना सही साढ़े नाल किया, उन्होंने भी फड़ना चाहिए। हम तो कह रहे हैं भाई, हाँ जी, हम ये कह रहे हैं कि अगर तुम लोगों के पास सबूत है और तुम लोगों के साथ जुल्म हुआ है तो हम यहाँ पर अपील करेंगे आला अफसरान से कि उनको भी पकड़ा जाए। हाँ जी। और फिर तुम लोगों को भी दोनों को सजा कानून के मुताबिक मिलनी चाहिए। लेकिन तुमने तो खुद ही सुना दी ना, तुमने तो खुद ही पकड़ के सारा मामला कर दिया गलत। अगर उन्होंने बकौल तुम्हारी, अगर तुम्हारी बात मानी जाए, अगर इसकी बात मानी जाए, तो अगर इनके साथ ऐसा हुआ तो भी गलत है। वो जिन्होंने किया उनको पकड़ा जाना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कानून के मुताबिक, और जो इसने किया वो भी गलत है। कैसे ताल्लुकात है तुम दोनों खानदानों के कि एक दूसरे की बहनों को तुम लोग उनकी तजलील करते हो? अभी तफ्तीश हो रही है जी, अभी तक कोई ऐसी चीज सामने नहीं आई है। हो सकता है मुबैना तौर पर बाज़ कुछ लोग जब इस तरह कर लेते हैं तो अपने आप को सेव करने के लिए इस तरह का मामला करते हैं।